अपनी अपनी दृष्टि से देखो। आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मी के पास पर चतुष्टय नहीं होता। आध्यात्मी स्व चतुष्टय देखता है, अपनी स्व चतुष्टय नहीं। वो चश्मा भी देखे, इसका स्व चतुष्टय, सब में स्व चतुष्टय, स्व चतुष्टय। और जब स्व चतुष्टय देखोगे तो न्याय अन्याय कुछ रहेगा ही नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा नहीं, मैंने अब सोचना बंद कर दिया। नया नया चिंतन करना आध्यात्मिक का काम नहीं है। अब सोचना ही बंद हो जाए, मनोगुप्ती। अब सोचता भी नहीं हो, अब सोचना भी बंद हो गया। अर्थ भी नहीं खोलता कि इसका क्या अर्थ है, शब्द ही नहीं सोचता कि कौन सा शब्द है, अर्थ भी नहीं निकालता कि इसका क्या अर्थ है। भाव नहीं आता, आध्यात्मिक को भाव नहीं आता कि इसका क्या अर्थ है। कोई विकल्प नहीं आता कि ये पुद्गल है कि जीव है। अध्यात्मिक को विकल्प ही नहीं आएगा। जीव और अजीव भी अर्थ क्या है कुछ पता ही नहीं। आध्यात्मिक अर्थ से ये शब्द कौन सा है कोई पता नहीं, बस है। क्या है बोले, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। दिट्टी स्वयं पीडानम, ज्ञान दृष्टि बना लो। दृष्टि माँ देखती है, क्या अच्छा क्या बुरा ये काम नहीं करता। अध्यात्म दृष्टि है, दृष्टा बन जाता है, उसे कुछ नहीं, अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। आध्यात्मी अच्छा नहीं देखता, आध्यात्मी देखता ही नहीं है। अब देखने का मन नहीं होता। देखना, कर्म योगी कहता है ये भगवान की मूर्ति है, इसको तो देख सकता हूँ, गुरु महाराज को तो देख सकता हूँ, जीवों को देख के तो चल सकता हूँ, शास्त्र तो देख के पढ़ सकता हूँ। अध्यात्म कहता अब बस कुछ देखने का मन नहीं लगता, मन नहीं होता। इंद्रिय व्यापार रोकना है, इंद्रिय व्यापार करना नहीं। अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, इंद्रिय का तो व्यापार होगा और इंद्रिय का व्यापार इष्टम, बस नाशा दृष्टि। अब कुछ भी देखने का मन नहीं होता, कुछ भी सुनने का मन नहीं होता, क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं, सुनने का मन, कान का व्यापार रोक दो। आध्यात्मिक के लिए कहा अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान कोई ज्ञान होता है क्या? मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन से होते हैं, और अध्यात्म को अतीन्द्रिय कहा। वह आनंद अतीन्द्रिय है जो बिना देखे, बिना सोचे, बिना सुने, बिना चखे, बिना किए, बिना करे आनंद आ रहा है। इसलिए हे भीम, अब मुझे न्याय अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे न्याय अन्याय में कोई भेद ही नजर नहीं आ रहा है। चाहे दुर्योधन राजगद्दी पे बैठे, चाहे पांडव बैठे, कौन न्याय कौन अन्याय, कुछ नहीं। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब कर्मों की पर्याय हैं। न्याय अन्याय से भी कोई भेद नहीं, कुछ मतलब नहीं है। उसे गाली में और प्रशंसा में कोई अंतर नहीं। एक ने गाली दी, एक ने नमोकार मंद सुनाया, बोले इनमें क्या अंतर? बोले कोई अंतर नहीं है। अर्घावतारन हंसी प्रहारन, क्या कर रहा है? कौन सा तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो? इसी दुनिया में कोई मेरी बुराई भी कर रहा है। इस दुनिया में किसी को अच्छे लग रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा हूं। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हमारे महाराज का बहुत यश बढ़ रहा है, और कोई सोच रहा है कि इनके यश को कैसे कम किया जाए।
उसको ये बुरा लग रहा है। संसार में सूरज का निकलना सभी को अच्छा लगे ये कोई नियम नहीं है। संसार में सूरज का निकलना उल्लू को बुरा लगता है। ज्ञानी कहता है मैं किसको कहूँ, तो वो दोनों में आता है। प्रशंसा में भी वह हर्ष नहीं मनाता और निंदा में भी द्वेष नहीं मनाता। बोले दोनों शब्द हैं, दोनों वचन हैं। एक पुण्य कर्म के उदय से हो रहा है और एक पाप कर्म के उदय से होता है। कर्म दोनों का है। प्रशंसा हो रही है पुण्य कर्म के उदय से, निंदा हो रही है अशुभ कर्म के उदय से। दोनों कर्म हैं, कर्म जड़ हैं और जड़ सो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, नित्य हूँ। निच्चा शब्द का प्रयोग किया महाराज ने। ज्ञान दर्शन लक्षण नित्य है, कभी कभी नहीं, नित्य है। जब मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ तो फिर प्रशंसा और निंदा में कहाँ फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं आता है इनको गुस्सा? क्या वो आदमी नहीं है? क्यों नहीं आता साधु को गुस्सा? बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं फूलते हैं? प्रशंसा हो रही है, आनंद आना चाहिए, नहीं। दोनों को जान लिया, ये दोनों कर्म के अधीन हैं, दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं। दोनों से, क्योंकि यदि दोनों को मैंने माना कि ये मेरे लिए है, वो मानते ही नहीं कि तुमने मेरी प्रशंसा की है। अध्यात्म में जब उतर जाएगा तो कितने लोग उसकी प्रशंसा करें, वो मानेंगे ही नहीं कि मेरी प्रशंसा हो रही। मेरी प्रशंसा हो ही नहीं सकती। तो फिर निंदा हो रही, नहीं मेरी निंदा नहीं हो सकती, मेरी निंदा भी नहीं हो सकती, मेरी प्रशंसा भी नहीं हो सकती, क्योंकि निंदा और प्रशंसा पुद्गल से कर्म के उदय से होती है और वो कर्म मेरा नहीं है और कर्म कर्म है और मैं हूँ, इसलिए वह स्तब्ध रह जाता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।